Assalamu alaikum. This is Akib Shehzad. I hope you are doing great. Here we go with part 10 of lipids. So let's get kickstart. Today we are going to discuss a special topic, that is phospholipid. So what are they? They are basically the complex or compound type of lipids. Okay. Now why? Because they have phosphoric acid, they have fatty acid, they have a nitrogenous base and an alcohol inside them. Normally हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा, जब हम लिपिड्स को डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है और वहाँ पे फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं. बेसिकली हमने बोला था. अब ग्लिसरॉल के 3 अटैचमेंट्स हैं. 2 जगह पे इसको तो फैटी एसिड अटैच हो गया, एक जगह पे यहाँ पे फॉस्फेट अटैच हो जाता है. बिकॉज ऑफ दिस फॉस्फेट इट्स कॉल्ड द फॉस्फोलिपिड. और इस फॉस्फेट के साथ इसको एक और चीज़ अटैच है, दैट्स दिस आर ग्रुप. ये आर ग्रुप हमारा नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं. डिफरेंट तरह की चीज़ें होंगी यहाँ पे. इनफैक्ट यहाँ पे अमाइनो एसिड्स भी हो सकते हैं. वन मोर थिंग, ये जो है पूरा एक हेड ग्रुप है. आपको यहाँ पे भी सर्कल एक नज़र आ रहा होगा. So this here is written like a hydrophilic head. Okay, now why is it hydrophilic? Water loving. Why is it water loving? Because it has a charge. Okay, phosphate यहाँ पे है तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है. Because of this it's hydrophilic in nature. और यहाँ पे आप देखोगे hydrophobic tails, because जो saturated और unsaturated fatty acid इसके साथ अटैच हुए हैं. ओके तो वो एक हाइड्रोकार्बन चेन होती है एंड दैट इज न्यूट्रल. देयर इज नो चार्ज एट ऑल. बिकॉज ऑफ दैट इट इज हाइड्रोफोबिक टेल्स. ओके, अब जो ग्लिसरॉल होता है ये एक अल्कोहल है. देयर कैन बी अदर टाइप्स ऑफ अल्कोहल एज वेल लाइक सिफिंगोसिन. Now, depending upon the type of alcohol present inside a phospholipid, we can have 2 types of phospholipid. One is glycerophospholipid, जिसको phosphoglycerides भी कहते हैं, या sphingophospholipid या sphingomyelins. Now, glycerophospholipids because it contains glycerol as alcohol, and sphingophospholipids because it contains sphingosine as alcohol. Now we are going to discuss entirely in this topic the glycerophospholipids and its types. Now glycerophospholipids, they contain glycerol as the alcohol. Now they are the major lipids of the biological membrane. जो biological membranes होते हैं, जितने भी membrane हमारा plasma membrane और the membranes of the cell organelles present inside the cell, so वहाँ पे जो है आप देखोगे glycerophospholipids are the major part. Now जो glycerophospholipids है यहाँ पे biological membrane ऐसे lipid bilayer दिखाई गई है. Now let's discuss its structure. Now it contains a glyceride 3-phosphate, यानी ग्लिसरॉल होगा. ये है ग्लिसरॉल, ये ग्रीन पार्ट जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज ग्लिसरॉल. अब इसमें 3 कार्बन है. दिस इज द कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2 एंड कार्बन 3. सो ग्लिसराइड 3-phosphate का मतलब हो गया जो 3rd पोजिशन है वहाँ पे एक फॉस्फेट होगा और उस फॉस्फेट के साथ यहाँ पे एक एक्स ग्रुप होता है. इट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप एक. ओके, नाउ बट जो C1 और C2 पोजीशन होता है वहाँ पे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है अटैच्ड होते हैं. सो C1 पे मोस्टली सैचुरेटेड होता है और C2 पे मोस्टली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अटैच होते हैं. ओके, नाउ दे आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, यानी ये जो हमारे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन दिस एक्स ग्रुप, यहाँ पे टॉप पे एक्स जो मैंने बनाया, डिपेंडिंग अपॉन दिस एक्स ग्रुप विच टाइप ऑफ ग्रुप इज प्रेजेंट. ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड जो होते हैं इतने सारे टाइप्स के होते हैं. दे कैन बी फॉस्फेटिडिक एसिड, लेसिथिन, सिफेलिन, फॉस्फेटिडाइल इनस्टॉल, फॉस्फेटिडाइल सेरीन एंड प्लाज्मेलोजेंस. Let's discuss them. The first one we have is phosphatidic acid. Now they are the simplest types of phospholipids. Though ये बहुत ज़्यादा simple होते हैं structure में because they just contain the glycerol. क्योंकि glycerophospholipids है, they have the glycerol as alcohol and they have fatty acid units 1 position पे, 2nd position पे, and they just have this phosphoric acid group.
दे आर सो सिंपल इन स्ट्रक्चर एंड ये जो है ये बहुत कम पाए जाते हैं, लेस इन टिश्यूज, ज़्यादा नहीं देखे जाते हैं टिश्यूज़ में। और ये जो होता है फॉस्फेटिडिक एसिड सो ये एक इंटरमीडिएट होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, जो कि हमने डिस्कस किया, या फॉस्फोलिपिड बनाना होगा तो ये एक प्रिकर्सर की तरह काम करता है, यानी इसी से आगे बाकी चीज़ें बनाई जा सकती है। और ये एक इससे बाकी डेरिवेटिव्स भी बना सकते हैं जब इनमें बाकी ग्रुप्स ऐड करे जाए, यानी इस फॉस्फेट के साथ X हम जोड़ते हैं और X कैन बी अमाइनो एसिड, X कैन बी नाइट्रोजनस बेसिस। तो डिफरेंट तरीके के अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, तो ये एक बुनियाद बनाता है फॉस्फेटिडिक एसिड। नाउ द लेसिथिन, द फर्स्ट वन। अब लेसिथिन जो होता है, इट्स नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक टर्म विच इज लेसिथॉस, सो इट मीन्स एग योक। ओके, नाउ केमिकली इट इज जस्ट द फॉस्फेटिडिक एसिड जो हमने अभी पढ़ा। फॉस्फेटिडिक एसिड होगा विद कोलिन एज अ नाइट्रोजनस बेस, जैसे मैंने बोला वो X ग्रुप, ये है वो X ग्रुप, सो दिस इज द कोलिन। नाउ दिस इज द कोलिन, ये यहाँ तक है कोलिन। नाउ it just contains this glycerol chain and this 1R group, 1R2, these are the fatty acids at 1 and 2 position, and at third position it has the phosphate, and with phosphate there is this X group. What is this X group? This X group is the choline, which is a nitrogenous base. Now let me clear this off first. Okay, now this is the most abundant इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे ज़्यादा जो है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड होता है वो फॉस्फेटिडाइल कोलिन होता है, PC याद रखिए आप, सबसे ज़्यादा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। एंड इट्स द स्टोरेज फॉर्म ऑफ दिस कोलिन, जो ये कोलिन है ना, तो इसका स्टोरेज फॉर्म जो बॉडी में प्रेजेंट होता है, इट्स इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेटिडाइल कोलिन। नाउ दिस इज द कोलिन इन एक्चुअल स्ट्रक्चर। नाउ इसके बाद लेसिथिन का एक और टाइप होता है, दिस कॉल्ड द डाइपामेटॉइल लेसिथिन और DPL। ओके, सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट फॉस्फेटिडाइल कोलिन ऑफ लंग्स। ये लंग्स का बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है लेसिथिन होता है, जो लंग्स में पाया जाता है। ये भी फॉस्फेटिडाइल कोलिन ही होता है, बट द डिफरेंस इज यहाँ पे जो फैटी एसिड्स अटैच है एट पोजिशन 1 एंड पोजिशन 2, इट्स द पामेटॉलिक एसिड। ओके, ये पामेटॉलिक एसिड है, और पोजिशन 1 और पोजिशन 2 पे, बाकी पोजिशन 3 पे फॉस्फेट है, और फॉस्फेट के साथ ये कोलिन है, बाकी सेम है। नाउ in lungs, what it does there, it's a surface active agent. What is the surface active agent? सरफेस एक्टिव एजेंट वो एक चीज़ होता है विच इज़ कॉल्ड द सर्फेक्टेंट, जो एल्वियोल्स के अंदर, एल्वियोल जो लंग्स में जो वो बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एट द एंड और टिप्स, वहाँ पे जहाँ पे गैशियस एक्सचेंज होता है, वहाँ पे कुछ फ्लूइड्स जो है वहाँ एल्वियोलर सेल्स जो है सेक्रीट करता है कुछ फ्लूइड्स, और वहाँ पे कुछ प्रोटीन भी इसके साथ अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन जो होती है कम होती है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग जो ये एल्वियोलस होता है ये फूलता है या वो सिकुड़ जाता है टू प्रिवेंट द कोलैप्स, यानी ये बिल्कुल सिकुड़ ना जाए, फिर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो इसकी वजह से वहाँ पे ये सर्फेक्टेंट नेचर ने रखा है। ओके, नाउ इट इज़ अ लाइपोप्रोटीन मिक्सचर, यानी इसके साथ इस फॉस्फेटिडाइल कोलिन जो लंग्स में यहाँ पे सर्फेक्टेंट होता है, इसके साथ कुछ प्रोटीन्स भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये एक लाइपोप्रोटीन मिक्सचर होता है। ओके, नाउ एक कंडीशन होती है इन्फेंट्स में, छोटे बच्चों में, जो ज़्यादा होते हैं तो उनमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, एक कंडीशन, एक क्लिनिकल कंडीशन विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ दिस DPL, यानी डाइपामेटॉइल लेसिथिन, यानी उनमें ये DPL नहीं बनता। ओके, जिसकी वजह से क्या हुआ, जैसे मैंने बोला नॉर्मल लंग्स में जो ये एल्वियोल्स होते हैं ये फूले हुए होते हैं, अब यहाँ इन बिचारों में जो है कोलैप्स्ड होते हैं, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। नाउ लाइसोलेसिथिन एक और चीज़ है लेसिथिन के बारे में। लाइसोलेसिथिन में प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम नहीं है बट एक नाम है जिसको हम समझेंगे लाइसोलेसिथिन किस चीज़ का नाम है। तो C1 जो कार्बन 1 है ग्लिसरॉल का, या C2 वहाँ पे या पोजीशन 1 पे या पोजीशन 2 पे कोई फैटी एसिड जो है रिमूव किया जाएगा, तो फिर एक लाइसोलेसिथिन बन जाता है। नाउ दिस इज द एंजाइम विच एक्ट्स एंड इट रिमूव्स द फैटी एसिड फ्रॉम पोजीशन 1 एंड दिस फ्री फैटी एसिड इज हेयर, लाइसोलेसिथिन इज फॉर्म्ड। ओके,
So this is the free fatty acid. So lysolecithin ये हो गया. Now cephalins. Cephalin is a phosphatidyl ethanol amine. इसमें क्या होता है, इसमें इथेनॉल अमाइन जो है नाइट्रोजनस बेस है. जैसे हमने बोला फॉस्फेटिडिक एसिड, वहाँ पे एक्स ग्रुप अटैच होगा, वो एक्स ग्रुप नाइट्रोजनस बेस हो सकता है या अमाइन एसिड. यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस है वो इथेनॉल अमाइन है. ओके, सो इनको हम सिफेलिन्स कहते हैं. दिस इज द इथेनॉल अमाइन. ना सिफेलिन और लेसिथिन में क्या डिफरेंस है, सिर्फ नाइट्रोजनस बेस की डिफरेंस है. ये है हमारा सिफेलिन जो हम अभी पढ़ रहे हैं. इसमें क्या जो नाइट्रोजनस बेस है वो ये है इथेनॉल अमाइन. ओके, और जो हमारा लेसिथिन है जो हमने अभी पढ़ा वो है यहाँ पे इसमें ये कोलिन होता है. ओके, नाउ फॉस्फेटिडाइल इनोस्टॉल. फॉस्फेटिडाइल इनोस्टॉल जो है इसमें एक शुगर होता है, वो किसके साथ अटैच होगा, हमारे फॉस्फेटिडिक एसिड, हमारे हीरो के साथ. फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ इनोस्टॉल जुड़ जाएगा तो फॉस्फेटिडाइल इनोस्टॉल बन जाता है. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में. यहाँ पे ये है हमारा ग्लिसरॉल, इसके साथ फैटी एसिड 1 पोजीशन पे, फैटी एसिड 2nd पोजीशन पे, और 3rd पोजीशन पे इसको फॉस्फेट है, और यहाँ पे ये है हमारा इनोस्टॉल. ओके, नाउ let's see. So it's a very important component of the biological membrane. जैसे मैंने बोला बहुत important component होता है. क्यों? क्योंकि बहुत सारे हार्मोन जो है अपना एक्शन मीडिएट करते हैं थ्रू दिस फॉस्फेटिडाइल इनोस्टॉल. फिर आगे जो है सब्सिक्वेंट जो सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम हो जाता है, जो हम बायोसिग्नलिंग में पढ़ेंगे इंशाल्लाह. नाउ वन मोर थिंग, फॉस्फेटिडाइल सेरीन. सेरीन इज एन अमाइनो एसिड, तो वहाँ पे फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ हमारा सेरीन अटैच हो जाएगा. तो दिस इज जस्ट द फॉस्फेटिडिक एसिड. यहाँ पे फॉस्फेट पोजीशन 1 पे, पोजीशन 2 पे फैटी एसिड्स है, और वहाँ पे फॉस्फेट के साथ एक एक्स ग्रुप है. हियर द एक्स ग्रुप इज सेरीन. सो सिंपल है, बहुत सिंपल है. अब कहीं कहीं पे जो कुछ टिश्यूज़ है वहाँ पे थ्रियोनिन भी हम देख सकते हैं. थ्रियोनिन भी एक अमाइनो एसिड होता है. नाउ प्लाज्मेलोजेंस. प्लाज्मेलोजेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे जो फॉस्फेटिडिक एसिड है वहाँ पे जो कार्बन 1 है ग्लिसरॉल का, वहाँ पे नॉर्मल जो फैटी एसिड अटैच होता है, इट इज़ अटैच्ड बाय द एस्टर लिंकेज. ओके, नॉर्मल लिंकेज जो फैटी एसिड्स होती है ग्लिसरॉल के साथ, वो एस्टर लिंकेज बनाते हैं, फिर वो अटैच हो जाते हैं. बट यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे ईथर लिंकेज होती है पोजीशन 1 पे. जो पोजीशन 1 है, ग्लिसरॉल की पोजीशन 1 है, वहाँ पे जो फैटी एसिड अटैच हो जाता है वो अटैच होता है बाय ईथर लिंकेज, ROR. ओके, सो दिस इज द ईथर. ना बाकी सिंपल है, बाकी सेम है. और अब अगर ऐसा हुआ तो उनको हम, उन फॉस्फोलिपिड्स को हम कहते हैं प्लाज्मेलोजेंस. ना इनका नाम भी अलग हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस ईथर ग्रुप. सो इनको हम फॉस्फेटिडाइल पढ़ेंगे, इथेनॉल अमाइन. तो ये बहुत कॉमन होता है. नॉर्मली जो है फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन होता है, जहाँ पे जब वो एस्टर लिंकेज वाला होगा तब हम उसको फॉस्फेटिडाइल कहेंगे, बट ईथर वाला होगा तो फॉस्फेटिडाइल पढ़ेंगे. अब जो फैटी एसिड पोजीशन 1 पे होता है वो मोस्टली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है. अब क्योंकि हम इथेनॉल अमाइन की बात करेंगे, जो हमने अभी पीछे भी बोला कि इथेनॉल अमाइन एक नाइट्रोजनस बेस है, इसको वहाँ पे इस एक्स पोजीशन पे इथेनॉल अमाइन को रिमूव कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बाय कोलिन, इनोस्टॉल या सेरीन. तो डिफरेंट तरह के प्लाज्मेलोजेंस बन सकते हैं. Now last one is the cardiolipin. Cardiolipin was first seen in the heart muscle, because of that is the something like cardiology. It's just the cardiolipin. So it was first isolated from the heart muscle. Now it consists of 2 molecules of phosphatidic acid. सिंपल है, फॉस्फेटिक एसिड 2 है और वहाँ पे बीच में ग्लिसरॉल होगा, और इन जो ये फॉस्फेटिडिक एसिड है उनके फॉस्फेट से आपस में ये जुड़ जाते लाइक दिस. सो दिस इज 1 फॉस्फेटिडिक एसिड, दिस इज अनदर फॉस्फेटिडिक एसिड, सो दिस इज द ग्लिसरॉल. ओके, ये ग्लिसरॉल है. अब ये इसके थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं. सो दिस इज द, एंड दिस इज मोस्ट एबंडेंट. कहाँ पे एबंडेंट होता है, सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में. माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ सेल. इट हैज़ दिस आउटर मेम्ब्रेन OM
एंड इट हैज़ दिस इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, सबसे ज़्यादा कार्डियोलिपिड जो ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, नाउ कार्डियोलिपिड जो है, एक और इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में, दिस इज द ओनली फॉस्फोग्लिसरेट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक दिस इज द ओनली फॉस्फोग्लिसरेट यस विच पोजेस एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज, यानी एंटीजन की तरह काम करेगा। ओके, so this is all for today. Thanks for joining me. Happy learning. I hope you enjoyed this lecture. If you really enjoyed it, please hit the like button, share this video with other students, subscribe to my channel, press the bell icon for sure. Thank you so much, guys.